कि आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और हम आपकी इस पढ़ाई की घड़ी में हम आपका सहयोग प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको रेलवे भर्ती परीक्षा की कोई भी वैकेंसी हो, आरआरबी की ध्यान रखें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ अथवा कांस्टेबल, एनटीपीसी की जो भी लेवल की एग्जाम होता है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 वहाँ पर काम आएगा। और हम सीबीटी 1 एग्जाम स्नातक लेवल का जो एग्जाम 2025 में हुआ उसी के प्रश्न बैंक चला रहे हैं। और इन अध्यायों के मतलब जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इन सभी अध्यायों का एक ही वीडियो में एक ही शिफ्ट के सभी प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा 6वां क्लास चल रहा है, 15 नंबर का जुगाड़ चल रहा है, सभी भर्ती परीक्षाओं में रेलवे के काम आने वाला। और ये ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं ये हम लिख कर कह सकते हैं, क्योंकि हम शिफ्ट बाय डे बाय प्रश्नों को दिखाने का काम कर रहे हैं, जिससे हम अनुमान तर्क लगा पा रहे हैं कि प्रश्न का लेवल किस प्रकार का है। और याद रखें, अप टू डेट प्रश्न चल रहा है, 2025 के प्रश्नों का भंडारा है। अगर आप इस भंडारे को चखना चाहते हो, मतलब पढ़ना चाहते हो और तैयारी को बेहतर करना चाहते हो, तो देख सकते हो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आरआरबी, एनटीपीसी, एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडार की प्लेलिस्ट में। चलिए तो लेके चलते हैं आपको हम। और रही बात, यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास भी लग रही है, रीजनिंग की लग रही है, जीके जैसी लग रही है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वेट कर लीजिएगा। आप लोग सिस्टमेटिक चल रहा है, रीजनिंग तो आपको टाइप वाइज चल रहा है, और मैथमेटिक्स अध्यायवार चल रहा है, और जीके जैसे पर डे शिफ्ट बाय डे बाय कंटिन्यू। चलिए आप देख पा रहे होंगे हम 6 जून 2025 का शिफ्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स के जो अभी हमने आपको टॉपिक दिखाया है, संख्या प्रति, एलसीएम, एचसीएफ, जो भी अध्याय का हमने आपको दिखाया लिस्ट, उन सभी अध्याय के अगर प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा तो उन अध्याय के प्रश्नों को यहाँ पर समेटने काम करेंगे। और उसके बाद फिर आपको जो अध्याय बच रहे हैं वो भी कवर होगा, चिंता ना करें आप लोग। एक सप्ताह आपको हम इन्हीं अध्याय के प्रश्न पढ़ाएंगे। और आपको बता दें, इन अध्याय के लगभग 10 से आप कह सकते हो, देखो 8 प्रश्न भी आता है, कभी 10 प्रश्न आते हैं, कभी 11-12 जाता है। अधिकांश 8 से 10 प्रश्नों के बीच में आपको प्रश्न मिलेगा। समझ जाइएगा, 8 से 10 प्रश्न मिलना मतलब क्या होता है, 10 नंबर या 8 नंबर आप पका पाओगे। चलिए लेके चलते पहला प्रश्न की ओर। और आप शिफ्ट और डे को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम था तो आपको पता होगा किस लेवल के प्रश्न आए थे। चलिए तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट आपका फर्स्ट है, तारीख 6 है, जो महीना 6वां है। एक्स और वाई और जेड ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने एक वर्ष के अंत में 3,180 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया तो एक्स और वाई के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे अध्याय का नाम क्या रहेगा, साझेदारी, मतलब पार्टनरशिप। हमने बता दिया है, आप अध्याय देख सकते हो, फर्स्ट में ही हमने लिस्ट बना दी है किस किस अध्याय का लिस्ट चल रहा है। चलिए यहाँ पर हमें पूछ रहा है y और z के हिस्से का अनुपात। ध्यान रखें, अपने पास एक विधि है, क्या विधि, शॉर्ट विधि आपको बताने का कष्ट कर, वही तो हम आपको शॉर्ट सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ पढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि ये x का पैसा, ये y का पैसा, z का पैसा, हमें तो बोल दिया है y और z के पैसे के बीच का अंतर कितना। हमने कहा भाई हमारे पास 59 किसका पैसा है, अनुपातीय पैसा, x का नहीं y का है, z का 41 है। दोनों के बीच में अंतर देखते हैं अनुपाती रूप में। तो हमने कहा जब 9 में 1 जाएगा तो 8 ही बचेगा, और भाई 5 में 1 जाए 4 जाएगा 1 बचेगा, मतलब अनुपाती अंतर कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है। समझे विद्यार्थियों, देखिएगा कैसे आंसर लाके बता रहे हैं आपको। x और y के हिस्से का अंतर कितना होगा। हमने कहा ठीक है, हिस्सा का अंतर 18 आ रहा है, इसका मतलब 18 है, तो जो भी आंसर होगा 18 के गुणज होगा। समझे कि नहीं, हमने कहा 18 की पारे में यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा। ऑप्शन सेकंड आप देख पा रहे हो, 18 तिया क्या होता है, 54 होता है, इसका मतलब आंसर आपका सेकंड ही राइट आएगा। तो ऑप्शन आपको यहाँ उत्तर लाने में सहयोग कर दिया, और आप समझ गए होंगे अनुपाती कॉन्सेप्ट लगा है। वही 59 रुपये कमाया, 41 रुपये कमाया, उन दोनों के बीच में जो अंतर है लाभ का वो 18 है, और हमें उन दोनों के लाभ का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो अपना आएगा 540। समझे ना विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसी प्रकार समझना चाहते हो लास्ट तक बने रहें, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वही याद रखें, तारीख वही है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, आप बता दे रहे हैं। इसके पहले जो भी पार्ट बने हैं वो भी इससे पहले के शिफ्टों और तारीखों के पार्ट बन चुके हैं। मतलब आप समझ जाइएगा कि हम पेपर 5 से स्टार्ट हुआ था तो 5/6/2025, इसका मतलब अभी तक जितने भी पार्ट बन चुके हैं ध्यान रखें, वो 5 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट तक के प्रश्न बन चुके हैं। मतलब 3 शिफ्टों के प्रश्न अभी तक बन चुके हैं, आप जाके वेट कर लो। और जो चल रहा है 6 तारीख का पहला शिफ्ट, तो प्रेक्षणों 28, 31, 40, 63, 57, 37, 37, 34, 70 और 99
का समांतर माध्य कितना होगा। देखो समांतर माध्य बोले या क्या बोले, समुच्च माध्य बोले या माध्य अकेला बोले या औसत अकेला बोले, बात एक ही होता है, दिए गए आंकड़ों का योग। क्या, दिए गए आंकड़ों का योग और कुल आंकड़ों से लगा दो भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा आंकड़ों की संख्या नीचे बैठती है और आंकड़ों का योग ऊपर बैठता है, तो अपने आप समांतर माध्य या समुच्च माध्य या औसत या माध्य निकल जाता। हमने कहा अब आप लोग ध्यान रखें, इनको जोड़ लीजिएगा भाई, मैं जोड़ के बताऊं तो वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा मतलब यहाँ स्पेस कम होता है, जोड़ने में थोड़ा तकलीफ होता, दिक्कत होता है, तो आप समझदार बच्चे हैं, आप समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को मैं ही बताऊं तो क्या आप लोग करोगे ये बताओ। तो आप जोड़ना तो आपको पेपर पड़ेगा ना, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि जोड़िएगा और आंकड़ों से भाग लगाओ। तो हमने कहा जोड़ के मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनेगा 459। ठीक है, इन आंकड़ों का योग कितना आ रहा है 459। अब हम उसको डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि आंकड़े 9 है, औसत का फॉर्मूला होता है, तो 9 का जब भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार, मतलब 9 पन्ना 45 और 9 एकम 9, मतलब 51 आपका राइट आंसर होगा। क्या, उसका माध्य, कौन सा माध्य, समांतर माध्य। समझे ना विद्यार्थियों। हाँ, अगला प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सरलीकरण के रूप में हम इस प्रश्न को लिया है, और आप पता है सरलीकरण के प्रश्न भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। और आप समझ जाइए कि 10 अध्यायों का अगर इस शिफ्ट में प्रश्न में रहेगा तो 10 के 10 अध्याय के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अंडर रूट है यहाँ पर 729, पावर 6 लगा, याद रखें प्लस लगाना है। अंडर रूट आप देख पा रहे हो पावर यहाँ 4 है, 65,536 है का आपको देखो, यहाँ पर आपको षष्ठमूल निकालना है, यहाँ पर आप चतुर्थमूल निकालना है, यहाँ आप घनमूल निकालना है, यहाँ आपको वर्गमूल निकालना है और सबको जोड़ना है। देखिएगा आपको बता दें, अगर आपको पता होनी चाहिए, देखो अगर आपको नहीं पता तो थोड़ी तकलीफ होगी। आपको बता दें, आपको 1 से 20 तक घन पता होनी चाहिए, ठीक है, 1 से 30 तक आपको वर्ग पता होनी चाहिए, और घन पता हो के घनमूल निकालते बनने चाहिए, वर्ग पता करके वर्गमूल निकालते बननी चाहिए, तो आसानी होगी प्रश्नों को हल करने में। नहीं पता तो पढ़ लीजिए मेरे भाई, अगर आपको निकालते नहीं बनता है तो ध्यान रख, यहाँ निकालना मैं नहीं सिखाऊंगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, आप नहीं सीखे वो आपकी गलती है, बेसिक यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। अब देखो हमने कहा 58 जो 32 होता है इसका घनमूल करोगे तो जो 18 बनेगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर आपको बताएं 1764, जो 1764 होता है, इसका जो वर्गमूल बनता है वो आने का 42। समझे कि नहीं ये बताओ। नहीं पता सीख लीजिए निकालना, अगर आपको नहीं बनता याद रखें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अलग से एक वीडियो बना के वर्गमूल घनमूल निकालना सब सिखा देंगे, चाहोगे तो। अगर नहीं बन रहा है तो सीखना तो पड़ेगा। हमने कहा 42 1764, अगर यहाँ पावर नहीं लगा समझ जाओ वो क्या है, पावर 2 है, और 2 मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकाला, तो 1764 का वर्गमूल आएगा 42, ठीक है। और 58 32 का घनमूल कितना 18 आता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसको बाद में निकालेंगे। देखो हमारे पास यहाँ जो डाटा याद रखें, ध्यान समझे, अब इनको जोड़ना, इन यहाँ तक हमने जोड़ कर लेते, देखो 8 और 2 10, हाँ 6 बचेगा, 4 1 5 1 6, मतलब यहाँ तक कितना आया, यहाँ तक 60 आ चुका अपने पास, 60 आ गया, यहाँ तक अपने पास 60 मान आया। हम इसका देखते हैं, देखो अंडर रूट हम देखते हैं पावर 6 यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग तो यहाँ बनेगा 27 गुणा 27। क्या हमने सही कहा भाई, 27 किसका घन होता है, सॉरी वर्ग होता है 27 का, फिर समझ आ रहे हैं, 27 का वर्ग होता है 729। तो हम इसको 729 को इस प्रकार से रखा, इसको और फैलाओगे याद रखें तो भाई 3 की पावर कितना बनेगा जी, 3 बने गुणा 3 की पावर 3 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। अब इस प्रकार रखेंगे पावर 6 रहेगा। ये बताइए यहाँ पर अगर आधार समान हो और गुणा करना हो तो घातें जुड़ती है, तो 3 का 3 आ जाएगा और घातें जोड़ लो 6 आएगा। अब देखो यहाँ पावर 6 लगा है, ये पावर 6 कहता है अंदर जो भी डाटा है उसको 6 का जोड़ा बना के बाहर फेंको। अब 6 पावर है बाहर, 6 जोड़ा बनेगा अंदर, तो हमने कहा 3 भी तो कितने बार, 6 बार है, तो इस पूरे का मान आ जाएगा 3। समझे। हाँ, इसका मान 3 आया, प्लस इसका मान नहीं पता फिलहाल अभी, इसका मान आया 60 आया है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ऑप्शन से भी तर्क लगा लेते हैं, क्योंकि इसका मान निकालना थोड़ा कठिन ही जाएगा, आप लोग ध्यान रखें। तो आपको निकालने का मतलब जो हो रहा है, आपको शॉर्ट और बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा 3 + 60 कितना बनेगा, 63।
हमने कहा 63, इसका मान हमने x रख लेते हैं। इन सब का योग अगर ऑप्शन 4 आ रहा मतलब 79 है, क्योंकि इसका मान कुछ आएगा इन दोनों जोड़ के तो 79 ही बनेगा, वहीं तो पूछ रहा आपको। तो हमने कहा x ही छोड़ो 79, इसका पक्षांतर करो -63, इतना करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 9 में जब 3 जाएगा 6 ही बचेगा, और 7 में 6 जाए 1 बचेगा, मतलब x से बराबर कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब हम कहते हैं अगर इसका मान 16 है तो हमने कहा कि मतलब पावर 4 लगा है, पावर 4 लगा है, ध्यान रखें पावर 4 लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि अंदर जो रहा होगा 16 कितने बार रहा होगा 4 बार। समझे कि नहीं? ठीक है। अब हम देखते हैं इकाई डिजिट करके 6 6 36, 36 का 6, 6 6 36, 36 का 6, 6 6 36, इसका मतलब पीछे कितना आ रहा है 6 आ रहा है। हमने कहा हाँ इसके पीछे 6 है, इसका मतलब ये 16 का ही है। इसका मतलब ये हुआ इसका मान बनेगा 3, इसका मान बनेगा 16, इसका मान बनेगा कितना कितना इसका मान आया था भाई 18 आया था, इसका 42 आया था। इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो अपने पास 79 आंसर आएगा। समझे नहीं विद्यार्थियों? हाँ, थोड़ा प्रश्न बड़ा था, समय लिया हमने समझाने के चक्कर में, और आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो गंदी बात है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको सीखना वर्गमूल घनमूल निकालना तो हम सिखा देंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जो हमारा याद रखें, अभी तक हमने 3 शिफ्टों के मैथमेटिक्स के प्रश्न कवर करा चुके हैं, जो चौथा शिफ्ट चल रहा है, मतलब तारीख चेंज आप देख चुके होंगे। हर शिफ्ट को हम एक ही शिफ्ट के प्रश्नों को उठा रहे हैं और एक पार्ट बना रहे हैं, जिससे आप तर्क वितर्क कर सको। यदि x और 272 के बीच मध्यानुपात 68 है तो x का मान कितना होगा? याद रखें, इसके पहले भी हर में पहला शिफ्ट में पूछा है, दूसरा में पूछा है, तीसरा में पूछा है, जो चौथा शिफ्ट चल रहा है 4 शिफ्ट में पूछ चुका ये प्रश्न। हमें बोल रहा है मध्यानुपात। याद रखें, आपको पता होगा b की पावर 2 बराबर a इंटू सी। ये x है, ये आपकी a है, ये आपकी 272, ये आपकी क्या है c है, और मध्यानुपात कितना है आपका 68 है, 68 की पावर 2 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 68 की पावर 2 बराबर x इंटू 272। अब देखो 68 इंटू 68 बराबर x इंटू 272 रहेगा। यहाँ इतना रख पाओगे? हाँ, हमने कहा अगर आपको पहाड़ा पढ़ते नहीं बनता है, अगर आपको पहाड़ा पढ़ते नहीं बनता है तो एक काम करें, आधा कर लो भाई। आधा करेंगे कितना बनेगा जी 34 बनेगा, आधा करेंगे कितना आएगा जी अपने पास, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा कितना आएगा 8, यहाँ हो जाएगा अपने पास 6। ठीक है, इतना करते बनेगा कि नहीं, बताइए? इतना तो बन जानी चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं बन रहा तो कुछ बिगड़ रहा है क्या? ठीक है ना, आप ही चाहेंगे मिस्टेक हो गई यहाँ पर। हाँ, 2 का आधा बनाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 ठीक है 36 आएगा, 136 बनेगा। अब यहाँ और आधा कर लो भाई, ये 17 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? 68 हो जाएगा जी, ना होगा 68 कैंसिल हो गया। इसका मतलब 17 बराबर हमारे पास x आया है, मतलब x का मान क्या है 17 है। इसका मतलब ऑप्शन अपना चौथा राइट होगा। समझे विद्यार्थियों? कुछ नहीं करना था, 68 इंटू 68 बराबर x रखते और आपको 272 इस प्रकार से आप समीकरण बनाते, आपका उत्तर निकल जाता। हमें चौथा शिफ्ट पहुंच चुके हैं, हर शिफ्ट में हमें एक प्रश्न जरूर मिला इसका मध्यानुपात वाला। अगला प्रश्न जीकेजीएस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जाके हमारे प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हो। रीजनिंग में बिल्कुल ध्यान रखें, शानदार तरीके से क्लास संचालित हो रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास, वो भी आपके टॉपिक वाइज टाइप वाइज। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? देखिएगा, तरीका होता है 10 प्रेक्षणों का कितना है 40 है, पता चला इन 10 में से एक का नाम क्या है 50, इसको आपने कितना पढ़ा 33 पढ़ा है। सुनिएगा, 50 को आपने क्या पढ़ा 33, तब कितना औसत आया 40 आया, तो आपने कितना कम पढ़ा मेरे भाई 17 कम पढ़ा है। समझे कि नहीं? औसत मतलब क्या होता है? सबको बराबर बांटना। औसत का प्रश्न आपको पता होनी चाहिए, पहले भी आ चुका, अभी आया है ना, समांतर माध्य पूछा था, लेकिन वो औसत का नहीं है, वो आपका सांख्यिकी का है।
सांख्यिकी आप समझते हैं ना, माद माध्यिका बहुलक, हाँ वो टॉपिक भी कवर हो रहा है और हर शिफ्ट में उसका प्रश्न पूछ रहा है, याद रखें। तो हमने कहा उस संख्या का नाम 50 था या वो संख्या 50 थी, आपने 33 लिखा तो औसत 40 आया, तो आपने 17 कम लिखा ना, 17 सबको दे दो भाई बराबर। हमने कहा 17 जब सबको दोगे तो है कितने लोग, 10 लोग, 10 से भाग लगाओगे तो इसका मान आएगा 1.7 आएगा, मतलब सबके खाते में 1.7 और जाएगा। हमने कहा पहले से 40 है ऑलरेडी, 1.7 मतलब क्या होता है 41.7 आपका राइट आंसर, ऑप्शन चौथा होगा। समझे कि नहीं? हाँ, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। तो बताओ, इतना अच्छा शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट समझा के बता रहे हैं, और कितना बताएं ये बताओ। आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि जो नए बच्चे फ्रेशर बच्चे हैं दिमाग में ये जाए कि हाँ टीचर जो पढ़ा रहा है या मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही जानकारी है या नहीं है। कुछ नए बच्चे सोचने लगते हैं कि सही है या नहीं है, पढ़े ना पढ़े। तो भाई आप लोग ध्यान रखें, चिंता ना करें, आप लोग, आपका समय कीमती है और हम भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे फालतू जानकारी के लिए। अगला प्रश्न, यदि किसी याद रखें शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं चल रही है। हमें प्रश्न कह रहा है यदि किसी संख्या, वो भी उसका नाम क्या अज्ञात है, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में 24 घटाया जाए तो अंतर कितना आता है, 258 आता है। तो अज्ञात संख्या क्या होगा? यह तो अपने पास तरीका है ऑप्शन वाला, ठीक है, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। अगर ऑप्शन से नहीं बनता है तो आप बता दें, हम समीकरण जमाएं। हमने कहा उस अज्ञात संख्या का नाम x है, उस संख्या का 3 गुना में कितना घटाया जाए, 24, तो कितना अंतर आता है, 258। समझे कि नहीं? ये तो आप समझ गए होंगे। अज्ञात संख्या का 3 गुना में 24 घटा दो तो इतना आएगा। हमने कहा 3x बराबर 258, पक्षांतर करना पड़ेगा चराचर में, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो भाई -24 है, पक्षांतर करोगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लस में जाएगा। अब ये बताओ, हमने कहा 8 के साथ 4 जोड़ोगे तो कितना, 8 4 12 होता है कि नहीं? अब 5 2 7 और एक 8 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा, मतलब 282। ठीक है ना भाई? ना आएगा? ठीक है, 282 आया। हाँ, 3x यहाँ पर डाला, याद रखें हमारे पास डाटा क्या है, 3x बराबर 282। अपन सही तो किए ना? हाँ सही है बिल्कुल। अब भाग लगाएंगे, 3 नाम 27, एक बचेगा, 3 चौके 12, मतलब x बराबर आएगा 94। वो अज्ञात संख्या क्या है, 94 है। समझे कि नहीं? हाँ, जो आप रीजनिंग का प्रश्न देख रहे होंगे, रीजनिंग का प्रश्न है, हमने इसको भी कवर करा दिया है। और याद रखें रीजनिंग के बिल्कुल टॉप टाइप वीडियो चल रहे हैं, टॉप टाइप, याद रखें। जो एग्जाम में पूछ रहा है 2 2 3 3 प्रश्न, उन्हीं को उठा अभी हम पढ़ा रहे हैं। आप जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, और यकीन के साथ कह दूं, जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ बाहर से नहीं आएगा। जो टॉपिक कवर हो रहा है एक टाइप का हम 5 प्रश्न कवर करा रहे हैं, जिससे आप ये तर्क वितर्क लगा सको कि हाँ अब तो बन जाएगा हमसे। तो इतना करने के बाद अगर आप नहीं समझोगे तो फिर बातें निराली है ना। अगला प्रश्न, अगली बात, और आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर क्लास भी संचालित हो रही है। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हो। कंप्यूटर क्लास भी लग रही है, अलग से याद रखें। तो मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, कंप्यूटर का, करंट अफेयर का, तो 5 क्लास आपको मिल रही है। आप जाके विजिट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जानकारी सटीक मिलेगी, चिंता ना करें। यदि जब 22 26 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो यदि 2x अनुपात y समानुपात y अनुपात कोष्ठक में 4x - 8 है तो, और y का मान 0 से ज़्यादा है तो y का मान ज्ञात करो। आपको बता दूं, अभी तक हमने, ये हमारा चौथा शिफ्ट चल रहा है। पहला शिफ्ट में पूछा, दूसरा में पूछा, तीसरा में पूछा है, और चौथा शिफ्ट चल रहा है हमारा मैथमेटिक्स का क्लास कह सकते हो। तो चौथी पार्ट या चौथी क्लास है मैथमेटिक्स की। क्लास तो ज़्यादा चल चुकी है, 5वीं 6वीं चल रही है, लेकिन जो शिफ्ट है ये हमारा चौथा नहीं 5वां शिफ्ट, सॉरी हमारा चौथा शिफ्ट चल रहा है। तो चौथे शिफ्ट में याद रखें, हर शिफ्ट में हमें ऐसा प्रश्न मिला, हर शिफ्ट में, और मिलता रहेगा। आप उठा के देख लीजिएगा, आपके पास अगर PDF होगा तो। चलिए, जो लिखा है याद रख, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिएगा। इसको लिखा जा सकता है 22 अनुपात 26 समानुपात
19:21। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिएगा तरीका हल करने क्या होता है। यहाँ अंतर देखेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ अंतर देखें कितना आएगा, 2 आएगा। और आधा करें 2, और आधा करें 1, अंतर देखो कितना 1 आएगा। यहीं आप x लगा लीजिए पीछे, ठीक, कितना लगा लेंगे, x लगा लेंगे। ठीक है, मतलब यही x का मान बनने वाला है। इतना करते बनेगा, यहाँ अंतर, आधा करें आधा छोटा हो रहा तो यहाँ 2 आया, 1 आएगा। यहाँ फिर अंतर करें 1 आया, x रखो। अब इसका गुणा यहाँ करने का, यहाँ रखने का 22 आएगा। ठीक है, और इसका गुणा यहाँ करने कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब यहाँ 1x है, 1x रखो भाई, बराबर, जब यहाँ 22 माइनस 38 करोगे तो कितना आएगा अपने पास, ये 18 आएगा, नहीं आएगा बताओ, नहीं नहीं, सॉरी 16 आएगा भाई, 16 आएगा। देखो 8 में जब 2 जाएगा तो 6 ही बचेगा, और 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, मतलब, और माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या माइनस, 22 में जब 38 घटेगा तो -16 ही बचेगा, तो x का मान आएगा -16। याद रखें क्या आया है, x बराबर -16। अब इस मान को हम इस x में पुट करेंगे, देख लीजिएगा किस प्रकार से करने वाले हैं। रुको, चिंता ना करें, बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट चल रहा है, बस आप लोग सीख गए तो फास्ट बनेगा। थोड़ा स्पेस यहाँ कम पड़ रहा, वरना आपको बेहतरीन हम करके बता सकते हैं। चलो, यहाँ पर क्या है, 2 है, हमने कहा 2 इंटू -16, रेशियो लगा लो, y अनुपात y। ठीक है, अनुपात लगा लीजिएगा, समझ आ रहा है। यहाँ बनेगा भाई 4 इंटू -16। ठीक है, -8 आएगा, ऐसा करना पड़ेगा भाई, जो बोला है। 2x का मान हमने कहा 16 दूना 32, मतलब -32 आएगा। अनुपात समानुपात y, अनुपात लगा लीजिएगा। इस प्रकार से पहले गुणा करेंगे भाई, 16 चौके 64, तो माइनस कितना आएगा जी, 64 आएगा, नहीं आएगा, आएगा 64, और माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। याद रखें। अब ये बताओ, यहाँ तो -32 हो गया, अनुपात y समानुपात y, अनुपात हमारे पास कितना आ रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, समझने कष्ट करें, सब बनेगा। अब रही बात यहाँ पर कि भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये बताओ 64 को जब 8 के साथ जोड़ोगे तो 72 बनेगा, लेकिन बड़ी संख्या अपने पास माइनस है तो जो माइनस लग जाएगा। इसका मान कितना आया, -72 आया, इतना याद रखेंगे। हाँ, -32 अनुपात y समानुपात -72, इतना समझे कि नहीं विद्यार्थियों। हाँ, अब होता है इस प्रकार के पोजीशन में मध्य पदों का गुणनफल। हमने कहा ठीक है, मध्य पदों का गुणनफल, तो y की पावर 2 बाह्य पदों के गुणनफल के योग के बराबर होता है, -32 इंटू -72। ठीक है, अब माइनस माइनस ध्यान रखें, गुणा होकर प्लस बन जाएगा। अब y की पावर 2 है यहाँ पर, अगर इनका गुणा करोगे आप, ठीक है, गुणा करोगे तो आपको बता दें, गुणा करने पर हमारे पास आने वाला है, कितना आएगा, 23। चलिए इनका गुणा करेंगे, ध्यान रखें, तो 23 कितना आना, 04 आने वाला है, क्या, 2304 आने वाला। इतना तो कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, -32 इंटू -72 गुणा करेंगे तो 2304 ही आएगा। अब देखो हमें y की पावर 2 बराबर 2304 है। ठीक है, जब इस पावर को हटाओगे, पक्षांतर करोगे तो क्या अंडर रूट लगेगा। अब ये बताओ, अब फिर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो अभी तक इसके पहले एक प्रश्न हमें आया था वर्गमूल निकालने वाला, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो हमारे साथ, हमारे माध्यम से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। जितने विद्यार्थी में देख रहे हैं, 10 देखो, 5 देखो, 20 देखो, 25 देखो, जितने भी देखो, सही ही जानकारी, चिंता ना करो। हमने कहा 2304 का वर्गमूल होता है 48। मैं सिखा दूंगा, याद रखें, यहाँ मैं बताऊंगा तो वक्त लगेगा मेरे भाई, आपके पास कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। तो 48y आपका राइट आंसर हो जाएगा। y का मान क्या रहा, 48, समझे ना। हाँ, हर शिफ्ट में ऐसा प्रश्न मिलेगा, और मेरे ख्याल से आप पेपर दिए होंगे एनटीपी सीबीटी 1 का, तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर तारीख आपका है, शिफ्ट आपका है, और आपने दिया होगा कोई भी शिफ्ट का हो, तो आपको जरूर इस प्रकार का प्रश्न मिला होगा, यकीन के साथ कह सकते। अब देखो औसत का प्रश्न फिर से आ गया भाई। अब क्या बताओ भाई, औसत मतलब क्या होता है। उसके पहले हमें समांतर माध्य बोला था, वो सांख्यिकी अध्याय का था, और ये आपका औसत का एवरेज का प्रश्न है। पहली 10 संख्याओं, वो भी कौन सी, अभाज्य, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब औसत के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए, टोटल आंकड़ा नीचे बैठेगा और यहाँ आंकड़ों का योग बैठेगा। अब अगर आपको आंकड़े नहीं पता,
तो दिक्कत की बात है। हम आपको आंकड़े बता देते हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा और आप 10 से भाग लगा लीजिएगा, ठीक है। हमने कहा आंकड़े, भाई हमने आभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19। अब ये बताओ कितने हो गए भाई, हमें 10 चाहिए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें 10 से कितना बनेगा, 20 कितना बनेगा, ये 3 बनेगा और 20 आपका 9 बनेगा। मेरे ख्याल से इतना ही बनेगा। हुए ना आपके 10। अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं याद मेरे प्यारे विद्यार्थी, 1 से लगा के 100 तक, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में, सर 100 तक कैसे याद करें, कोई तरीका ट्रिक है? हाँ है, आप पूछोगे तो बताएंगे ना भाई। तो आप लोग इस प्रकार से 10 अभाज्य संख्याओं को निकालेंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा। मैं जोड़ने वाला नहीं हूँ, आप जोड़ लीजिएगा। आपको बता दें जोड़ के बनने वाला 129 और हमें बोल रहा है औसत चाहिए, मतलब टोटल आंकड़े 10 हैं। जब यहाँ पर आप 10 को हटाओगे, जहाँ पॉइंट लगे, मतलब क्या बनेगा जी, 12.9 आपका औसत निकल जाए। ऑप्शन सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझे ना? हाँ। क्या आपको डाटा नहीं पता था तो आप कभी भी नहीं बना पाते। अब आज ये संख्या ही नहीं पता तो कैसे बना पाओगे भाई? तो पता रखें, 100 तक पता होनी चाहिए। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वही है, आज की तारीख वही है, आज प्रश्न बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष प्रश्न है 10 की 10 अध्याय के प्रश्न अगर यहाँ शिफ्ट में है उपलब्ध तो हम उन्हीं को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जब इन चीज़ों का खत्म हो जाएगा, कम से कम 5 से 6, 7, 8 शिफ्ट हम कवर करा दें, तो आपको फिर उठाएंगे प्रतिशत, लाभ, हानि, बैचक, बट्टा, पैसा, मजदूरी, चार्ज, गणना, उधारा, DI सब उठाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो डाटा दिया, याद रखें जो डाटा है इसको एक बात ध्यान रखो, हमें एक बात गौर फरमाना है। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बताओ हमारे पास जो पॉइंट है कि नहीं, अलग अलग, यहाँ एक संख्या के बाद है, पहले है, यहाँ एक संख्या के पहले, यहाँ 4 संख्या के पहले पॉइंट है। इसका मतलब हम देखा, आपने देखा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याओं के पहले क्या लगा, पॉइंट। अगर आप इसे हल भी करोगे, पूरा सुन लो, अगर हल भी करोगे तो आपको लास्ट में 6 संख्याओं के पहले, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6 संख्याओं के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब रही बात, यहाँ पर हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें तो पता चला है कि वो लगेगा सिर्फ 6 संख्याओं के पहले, यहाँ तो ज़्यादा लगा दिया, समझे कि नहीं? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ ज़्यादा हो गए, जे भी नहीं लगेगा। 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 जे भी नहीं लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ यहाँ पर रूल लग गया कि 6 संख्याओं के पहले ही पॉइंट लगेगा, चाहे तुम गुणा करो चाहे ना करो, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सभी जगह 6 योग हमने देखा, 6 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा है, तो यहाँ 6 पर मिल रहा है, यही आपका आंसर आएगा। देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपने कभी सोचा नहीं होगा जैसे प्रश्न यहाँ पर दे के रखा है, बहुत शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और सरलीकरण का प्रश्न भी शामिल होगा, आपको पता ही होगा। और रही बात, ऐसा सरलीकरण का प्रश्न हमें बार बार हर शिफ्ट में पूछ रहा है। हमने कहा 127 माइनस कोष्टक में 7 इंटू कोष्टक माइनस, सॉरी 1 माइनस 5 प्लस 4 कोष्टक 1 बड़ा कोष्टक 1 भागन 91। अब हमें एक बात पता होनी चाहिए, बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल। मैं बार बार आप कहते विद्यार्थी रीजनिंग आप जाके देख लीजिएगा, टाइप वाइज क्लास चल रही हैं और हर प्रकार के प्रश्न हम समाहित करने वाले हैं जो पेपर में आपके लिए लाभकारी होगा। रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं में याद रखें, जो प्रश्न का पैटर्न है रेलवे का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, सभी का एक सा ही रहने वाला है, चिंता ना करो आप, समझे। और पढ़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है भाई, पढ़ने में क्या तकलीफ है। आप बड़े बड़े संस्थानों में भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, वहाँ का तरीका हमारा तरीका, भले हम उनके जैसे ना पढ़ा पाए, सुविधा नहीं दे पा रहा है, लेकिन इतना तो है कि हम उनके जैसे प्रयास तो कर पा रहे हैं। आप देख तो लीजिएगा वहाँ किस प्रकार प्रश्न मिल रहे हैं, हम किस प्रकार पढ़ा, अगर अलग होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कि वहाँ तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप कुछ और पढ़ा रहे हो, आपके प्रश्न रेलवे के हिसाब से मैच ही नहीं कर रहे हैं, आप SSC के पढ़ा रहे हो और कह रहे रेलवे के, तो आप ऐसे भी कह सकते हो भाई हम पढ़ाना बंद करेंगे, क्यों पढ़ाएं फालतू। तो आपका समय कीमती, हमें पता है। जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हैं चिंता ना करो। बोर्ड मास नहीं पता तो आप हमें पूछ सकते हैं, पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन मतलब भाग लगेगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ेगा, फिर घटेगा, ये बोर्ड मास कहता है। हमने कहा ठीक है, पहले कोष्टक हल कर ले,
जोड़ने के काम आती है। हमने कहा जब जोड़ेंगे 4 के साथ 1 तो 5 बनेगा, तो 5 माइनस 5 कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस पूरे का मान 0 आ गया ना, आया बताओ, इस पूरे का मान 0 आया है। अब 0 गुणा 7 0 ही बनेगा, ये समझे, और इस पूरे का मान 0। अब 0 का भाग लगाओगे किसमें, 91 में, तो आपको बता दें 0 ही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 127 माइनस 0। अब 127 में 0 घटाओगे तो उतना ही आपका आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। और आपने देखा 0 का भाग आप लगा रहे हो 91 में, तो 0 ही आपका आंसर आएगा। जी पहली बार आपने देखा सुना होगा। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहने वाला है। आप मोबाइल से भी, आप या कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप 0 को भाग लगा लीजिए किसी भी संख्या से, तो आपको 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष। आपको बता दूं हर शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न मिल रहा है, और हमने 3 शिफ्ट बना चुके हैं। 3 शिफ्टों के जितने भी पार्ट बने हैं वो बात की बात है, लेकिन 3 शिफ्ट हो चुका है, ये चौथा शिफ्ट चल रहा है। अगला शिफ्ट आपको फिर नेक्स्ट पार्ट मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, चिंता ना करें। आप खुद भी तर्क वितर्क लगा पाओगे कि 10 अध्यायों का कौन कौन सा प्रश्न आ रहा है, किस अध्याय कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। हम बिल्कुल छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो प्रश्न एलसीएम एचसीएफ औसत साझेदारी में सड़भिन्न एज सांख्यिकी पूरे अध्याय निपटा रहे हैं। मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है, मतलब 2 प्रकार का तेल है। इसकी मात्रा 200, इसकी मात्रा 274 है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। हमें देखना, कंटेनर पूछ रहा है। आपको बता दें हमारे पास 200 है लीटर ए प्रकार का, और बी कितना है मेरे भाई, 274 है। अब देखो, अब आपको ये तर्क वितर्क लगाना है। मैं आपको बता दूं इतना इजी टॉपिक है ये वाला, और हर शिफ्ट में पूछा है। शायद हमने पिछले शिफ्टों में नहीं बता पाया, ध्यान नहीं गया हो, लेकिन मैं देखा हूँ। हम देखो मैथ्स पढ़ाए चाहे रीजनिंग चाहे जीके जैसे पढ़ाएं, तर्क वितर्क करके ही पढ़ा रहे हैं, चिंता ना करना आप लोग। हमने कहा ए कंटेनर या ए तेल बी तेल, ए तेल की मात्रा बी तेल की मात्रा, दोनों को एक ऐसे कंटेनर भरना है जो दोनों तेल क्या हो जाए, समाहित हो जाए। तो हमने कहा ठीक है। अब देखो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। एचसीएफ अध्याय का जी प्रश्न का पैटर्न चेंज है। एचसीएफ मतलब ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, जानते हो ना, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए, एचसीएफ जो दोनों को विभाजित कर दे मतलब काट दे। हमने कहा कि 3 ना, 3 इसको भी नहीं काटेगा, इसको भी नहीं काटेगा, समझना आप लोग, ठीक है। हम एचसीएफ निकलवा रहा ना। हाँ, हमने कहा 3 इसको भी नहीं काटे, इसको भी नहीं काटेगा। 10 इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा। 8 इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा। 2 इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। काटेगा मतलब विभाजित करेगा पूरी तरह से। हमने कह दिया ना, जो पूरी तरह से विभाजित कर दे वही क्या कहलाता है, एचसीएफ। और यहाँ मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। ये आपने कॉन्सेप्ट शायद पहली बार पढ़ा होगा या पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट आपको हम फिर पढ़ाएंगे, अगला क्लास अगले शिफ्ट का होगा। शिफ्ट बाई डे बाई प्रयास करेंगे आपको। अब शिफ्ट भी दिखा दिया करेंगे, डे भी दिखा दिया करेंगे भाई, जैसे आप एक ही शिफ्ट के जितने प्रश्न आ रहे हैं 10 11 12, आपको बताऊं कम से कम आपको 8 प्रश्न आएगा इन 10 अध्यायों का, और अधिकतम 10 प्रश्न आएगी। 8 प्रश्न आए तो 8 नंबर पकेगा, 10 प्रश्न 10 नंबर पकेगा। तो हम 10 नंबर का जुगाड़ बता रहे हैं, चिंता ना करो आप लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स कमेंट करें। हम आपके साथ हैं, पढ़ते रहो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंतजार कीजिएगा। पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और हमारे साथ जुड़कर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजनिंग पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, हम आपके साथ। चलिए, आपने हमें देखा, पढ़ा, हमें अच्छा लगा कि आप हमें देखते हैं, पढ़ते हैं। और मुझसे आपको बता दूं, पढ़ने 5 से 10 विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं। मेरे लिए खुशखबरी की बात है यही है कि मुझे बच्चे प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। शायद मैं उन बच्चों के लिए सहयोग प्रदान कर पा रहा हूँ, उनके लिए ज़रूरी है। बस
आपका सपोर्ट रहे तो मैं बेहतर करूँगा। न्यू अपडेट और तैयारी दोनों हम आपके करवाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।